ओह! सो हाय एवरीवन। आज हम मैकेनिकल का टॉपिक लेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है ये डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है। ओके, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है, टाइप्स ऑफ लोड्स के ऊपर है। तो लोड्स बेसिकली देखो, 3 तरह के होते हैं बेसिकली। 3 भी नहीं, एक तरीके से अगर ब्रॉडली देखोगे तो 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ओके, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अगर डायनामिक का करो तो साइक्लिक हो सकता है और इम्पैक्ट हो सकता है। तो टाइप ऑफ फ्लूइड समझ आ गए, फ्लो चार्ट समझ आ गई। देन अब आगे आते हैं, देखो स्टैटिक लोड क्या होता है। स्टैटिक लोड की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। इस पे अब हम कुछ बातों पे गौर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरह का फोर्स, लोड क्या है, एक तरह का फोर्स होता है। अब क्या है, इट इज ग्रेजुअली अप्लाइड। ये इट इज ग्रेजुअली अप्लाइड मतलब ये आगे हम इम्पैक्ट लोड जब पढ़ेंगे तो कंपैरिजन करते हुए समझ आएगा कि ग्रेजुअली अप्लाइड ये क्यों लिखा है। जो मैकेनिकल कंपोनेंट, ओके, मैकेनिकल कंपोनेंट से क्या मतलब, कोई भी जैसे कोई भी ब्लॉक ही है सपोज, उसको तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये मैकेनिकल कंपोनेंट है। मैकेनिकल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, मान लो गियर हो सकता है, गियर है उसमें से टीथ है, तो जब मान लो 2 गियर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे पे। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैकेनिकल कंपोनेंट पे। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि which does not change its magnitude or direction or point of application with respect to time. Now ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें 3 चीज़ें हैं। देखो, फोर्स यहाँ पे हम 3 चीज़ों में आ जाते हैं कि एक तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जो लोड है, जो भी लोड है, लोड क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। अब उस फोर्स के कारण, ठीक है, उस फोर्स के कारण मतलब वो फोर्स जो है उसका ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो गया तो उस फोर्स के कारण अगर कोई टॉर्क लग रहा होगा तो वो भी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो ग्राफ हमारा बनता है इसमें वो इस तरह का बनता है कि सपोज एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, सम पर्सन इज सिटिंग हियर एंड ही इज suppose sitting in a fixed posture. Okay, so the load he is having on the chair, he is putting on the chair is something like this, means look something like this कि अगर वो x amount of x न्यूटन ऑफ फोर्स लगा रहा है तो वो x न्यूटन ही है, ठीक है। इसके बाद अब देखो, इसके बाद आता है साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड क्या होता है कि अ फोर्स, ओके, विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और बोथ। साइक्लिक लोड का बस वही है, उसका उसका अपोजिट है कि अ, वो या तो मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा है या डायरेक्शन में वेरी कर रहा है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि साइक्लिक लोड जो है इंड्यूस फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस का मतलब वो ग्राफ से देखो समझ आ जाएगा। मतलब जैसे फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन मतलब क्या, कभी कभी अप कभी डाउन, तो कभी वैल्यूज फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे अब तुम एक कार का जो स्प्रिंग सिस्टम है उसको देखोगे तो वहां से तुम्हें समझ आएगा कि जैसे जब मान लो कोई गड्ढा आता है तो वो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा कंप्रेस कर जाएगा, ठीक है। या गड्ढा नहीं आता, या इसको ऐसे ले लो कि अगर बम्प आएगा कोई तो तुम्हारा ये कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, कार के सस्पेंशन में। और उसके बाद जब वो वापस रोड पे आ जाएगी कार तो वो रिलैक्स कर जाएगा, ओके। तो ठीक है, गड्ढा आएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि वो मतलब डिपेंड करता है कि कैसे तुम जैसे देख लो कि गड्ढा आएगा तो फिर जो कार का सस्पेंशन थोड़ा लूज हो जाएगा और फिर उसके बाद वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम आते हैं इम्पैक्ट लोड। अब देखो यहाँ पे तुम कंपैरिजन ड्रॉ करोगे जब उससे
जो हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टैटिक लोड दैट इज। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि इम्पैक्ट लोड क्या होता है। इम्पैक्ट लोड जो होता है वो इम्पैक्ट फोर्स से आता है। इम्पैक्ट फोर्स जो होता है a force which acts, okay, a high, huge amount of force, or we can write it better in this way that impact force is high magnitude force that acts for a short period of time, a very short period of time, uh, period of time. Okay. So यहाँ से मुझे को लगता है ठीक है, that acts for a very short period of time. This load is caused by an impact. Impact वही होता है जो मैंने तुम्हें बताया कि that a force that acts for a very short period of time. फिर ठीक है, उसके बाद देखो जब कार क्रैश करती है, जब कार क्रैश कर रही है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो बहुत हाई फोर्स है। ठीक है, the force is very really high. ठीक है, and the amount of time in which this crash happens is very low, is very short impact. So this is a kind of example of impact load. Okay. Now here I missed one thing previously, that it caused fatigue failure. So cyclic load is something kind of load that leads to fatigue failure. Okay. Now how it leads to fatigue failure, when it leads to fatigue failure, that are question, that are some questions that are we are going to answer in the upcoming videos. Okay, so that's it for today. I hope it gets clear. If you have any doubt, any kind of doubt, you can contact me in the comment box. I will try to reply as soon as possible. Thank you guys for today. Bye.